हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाके देख। एपिसोड की शुरुआत में जूही का घर दिखाया जाता है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती, तभी वहाँ पर हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो काफी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ फुटेज भी डिलीट कर देता है। फिर हमें न्यूज का दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि जूही के फादर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिर हमें हियोंगताई के फादर का दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी से कह रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं बचा है, तो उनका सेक्रेटरी बताता है कि हमने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल लीसंग आ जाता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें रात की घटना को भूल जाना चाहिए। तो लीसंग यहाँ पर उनसे पूछने लगता है कि रात में कौन सी घटना हुई थी। ये सुनने के बाद हियोंगताई के फादर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है। अपने डैड से मिलने के बाद लीसंग जाने लगता है तो उसकी मॉम आकर उससे कहने लगती तुमने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ये सुनते ही लीसंग सोचने लगता है कि हियोंगताई को क्या दिक्कत थी जो उसने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। फिर वो अपने रूम में जाकर गोल्डन स्पून देखने लगता है जहाँ पर 365 दिन शो कर रहा होता है। फिर उसे ओल्ड लेडी की बात याद आने लगती है। ओल्ड लेडी लीसंग से ओल्ड लेडी ने कहा होता है कि जब सोने को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ और भी चीजें होती है जो उसमें जलती हैं। फिर जाके सोने में असली चमक आती। लीसंग सोचने लगता है कि उस ओल्ड लेडी ने उससे ये बात क्यों कही थी। वहीं दूसरी तरफ हियोंगताई के फादर मोनकी से कहते हैं कि हियोंगताई ने 2 बार गलती की इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर उसने तीसरी बार गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हियोंगताई के फादर मोनकी को धमकी दे रहे होते। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हियोंगताई ने उस रात में जो ब्लेजर पहना होता है, हियोंगताई के फादर उसे जलाने का ऑर्डर देते एक नौकरानी से। हियोंगताई के ब्लेजर पे ब्लड के निशान होते हैं। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जूही के फादर का फ्यूनरल जहाँ पर उसके भाई आए होते हैं, जहाँ पर सारे भाई आपस में लड़ रहे होते और यहाँ पर जूही उनको समझा रही होती कि डैड के फ्यूनरल में कम से कम ऐसा बिहेव ना करे। फ्यूनरल में योजिन भी आई होती और वो गाड़ी से निकलते देखती जहाँ पर वो लीसंग को देखती और वो समझ जाती है कि लीसंग ने वो स्पून को यूज कर लिया है। लीसंग जैसे ही योजिन को देखता है उसे वही दिन याद आ जाता है जब योजिन ने उससे कहा था कि वो नीज के बल बैठकर उससे स्पून मांगे। फिर योजिन लीसंग को पास बुलाकर कहती कि तुम्हें मेरा थैंक्स बोलना चाहिए, अगर मैं न होती तुम आज इस जगह पर न खड़े होते। तो हियोंगताई उससे हंसते हुए कहता है तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो योजिन उससे कहती है तुम्हें इस चीज का क्वेश्चन जल्दी पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने भाई को मना कर रही होती तो उसका भाई उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर हियोंगताई आकर उसको रोक लेता है। जूही के भाइयों में फाइट हो रही होती कि उसके बड़े भाई ने टीवीएस के सारे शेयर भेज दिए हियोंगताई के अंकल को। लीसंग ये बातें सुनने की बाद मुनकी से कहता है कि उस प्राइवेट लोन कंपनी का पता लगाओ जहाँ से अंकल ने पैसे लेकर शेयर खरीदे हैं। तभी वहाँ पर योजिन के फादर आ जाते हैं और लीसंग से कहते हैं क्या तुम मुझे पहचानते नहीं। जैसे ही लीसंग उन्हें देखता और वो सारी बातें याद करने लगता है कि उसने उसकी माँ के साथ कैसा बिहेव किया था। लीसंग योजिन के फादर से ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। फिर वो मुनकी से कहता है कि उसे उससे एक फेवर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लीसंग की बहन के पास मैनेजर आकर उसको बताती है कि बड़े हेयर स्टाइलिस्ट ने तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। ये सुन के उसकी बहन काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना होता है कि वो एक बहुत बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट बने। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग की फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग के फादर अपनी वाइफ को बताते हैं कि एक बड़ी सी वेबटून कंपनी ने उन्हें बुलाया है। लीसंग की फैमिली के साथ जो भी कुछ अच्छा हो रहा होता है वो सब लीसंग कर रहा होता और ये सब वो मुनकी के जरिए कहलवा रहा होता और वो अपनी फैमिली को देख कर कहता है कि वो अब उनके लिए सब कुछ करेगा। लीसंग कहता है मैं आप लोगों के लिए 10 मिलियन नहीं अब 100 मिलियन करने वाला हूँ। वहीं अगले सीन में हमें योजिन के फादर की कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता और ये किसी और ने लीसंग ने करवाया होता है। जैसे ही योजिन को पता चलता है वो समझ जाती है काम लीसंग का। वो उसको फोन करने लगती लेकिन वो उसका फोन नहीं रिसीव करता है। योजिन अपने फादर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर आप लीसंग की माँ के साथ ऐसा बिहेव ना करते तो कुछ भी नहीं होता, आपको लीसंग की माँ के साथ माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लीसंग उसी आदमी से मिलने जाता है जिसने अंकल को पैसे दिए होते हैं शेयर खरीदने के लिए।
उस आदमी का नाम एलेक्स होता है और उसकी कंपनी का नाम गोल्डन मनी इन्वेस्टमेंट होता है। लीसंग उस आदमी के साथ रेस्टोरेंट में होता है जो वहाँ पर कई स्टाफ को पैसे बांट रहा होता और स्टाफ काफी खुश होकर उसको थैंक्स बोल रहा होता है। तभी लीसंग उससे कहता है कि ये तुम्हें नहीं, तुम्हारे पैसों को थैंक्स बोल रहे हैं। लीसंग की ये बात सुनने के बाद एलेक्स उससे ज्यादा इम्प्रेसिव फील करता और उससे बातें करने लगता है, जहाँ पर लीसंग उससे एक प्रपोजल लगता है कि तुम मेरे साथ काम करो। लीसंग उसे बताता है कि मेरे साथ काम करने में तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि मैं दोशिन कंपनी का मालिक हूँ और अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें ह्योंगताई के फादर दिखाए जाते हैं जिनसे मिलने उनके अंकल जाते हैं। वो ह्योंगताई के फादर से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि टीवीएस कंपनी को आप मेरे हैंड ओवर कर दीजिए। वो शेयर की बात बताने वाले होते तभी उनके पास एक फोन आता और बताया जाता है कि एलेक्स ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही की पूरी कंपनी बर्बाद हो चुकी होती और सारे मेट छोड़ के जा रहे होते जो जूही अपनी मेट को पैसे दे रही होती है जिनका नाम मिसली होता है। जूही मिसली से पूछने लगती उस दिन डैड के साथ क्या हुआ था। तभी मिसली एक फ्लैशबैक याद करने लगती जहां पर उनके पास एक आदमी पैसे देता और सारी चीजें चुप रहने के लिए बोलता है। ये सोचकर मिसली कुछ नहीं बोलती और अपना सारा सामान लेकर जाने लगती। फिर हमें ह्योंगताई के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग अपने डैड से कहता है कि यूबीएस को आप अपने अंडर मत करिए क्योंकि यूबीएस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो उनका लॉस में किया था और आपकी कंपनी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। लोगों में ऐसी गॉसिप चल रही है कि इसी की वजह से उन्हें सदमा था और उन्हें हार्ट अटैक आया। अगर आप इस कंपनी को अपने अंडर कर लेंगे तो लोगों को और भी शक लगेगा। फिर ह्योंगताई के डैड उसकी बात मान लेते हैं लेकिन ह्योंगताई की माँ शॉक्ड हो जाती क्योंकि उनका भाई यूबीएस कंपनी को खुद हैंड ओवर करने वाला। ये सारी बातें आकर वो अपने भाई को बताती और कहती मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ह्योंगताई के फादर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ह्योंगताई ने उस दिन रात में ड्रिंक की थी और उसके कपड़े भी जलाने के लिए बोले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजिन को दिखाया जाता है जो लीसंग के ऊपर गुस्सा कर रही होती और कहती है तुम्हें मेरा थैंक्स इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि मैंने ह्योंगताई को उस दिन बचाया था। वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। जब वो जूही के घर को देख कर आया था उसके बाद वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद लीसंग काफी शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग के अंकल को दिखाया जाता है। वो ह्योंगताई के घर की फुटेज चेक कर रहे होते जब ह्योंगताई ड्रिंक करके घर आया था और यहाँ पर उन्हें कुछ अजीब भी दिखाई देता है। फिर अगले सीन में जूही दिखाई जाती है जहाँ पर जूही के फादर उसे बुलाते और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में होता है जूही अपनी प्रॉपर्टी अपने भाइयों को दे रही है और उसके बाद वो कोई मुकदमा भी नहीं करेगी। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं लेकिन ह्योंगताई उससे मना करता है। तो जूही के भाई कहते हैं अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दूंगा। तो ह्योंगताई कहता है हम लोग मुकदमा करेंगे। ह्योंगताई जूही को लेकर जाने लगता और कहता है कि वो अच्छे अटॉर्नी को जानता है। फिर जब वो उसको बाहर लेकर जाने लगता है तो वहाँ पर उसे एलेक्स मिलता है। ह्योंगताई वहाँ पर लगी पेंटिंग को पहचान लेता और कहता है ये तो ओरिजिनल है। तो एलेक्स कहता है उसे यहाँ पर आज तक की कोई भी नहीं पहचान पाया, तुम पहले जो पहचान गए हो। फिर वो ह्योंगताई को पैसे देता है तो ह्योंगताई उससे कहता है कि तुम्हारे पास और भी ज्यादा पैसे मुझे और मिल सकते हैं। तो एलेक्स उससे नंबर मांगता है तो ह्योंगताई अपना नंबर लिख देता और उससे पैसे लेकर चला जाता है। वो उसके लिए जूही के लिए खाने का सामान खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग अपनी बहन के स्पा में मूनकी को लेकर आता है। तभी उसके पास एक फोन आता है तो लीसंग अपनी बहन का नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते लीसंग की बहन पर जंगह्योन नजर रख रहा होता और ये काम योजिन ने उससे करवाया होता है। योजिन को पता चलता है कि लीसंग की माँ अकेले हैं और वो अपने डैड से कहती है कि जाकर तुम्हें लीसंग की माँ से माफी मांगनी चाहिए और तुम्हारी कंपनी वापस तुम्हें मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जूही के घर का दिखाया जाता है। लीसंग उसके लिए खाना लेकर जाता है तो वो खाना देखकर काफी खुश हो रही होती है और यहाँ पर ह्योंगताई उसे किस कर लेता है। तभी डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा ओपन करती है तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता और वो उनके खाने को खाने लगता
लगता है तो योंगताई कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे अंकल ने टीवीएस के सारे शेयर खरीद लिए और तुम उसका खाना खा रहे हो उसके फेस के सामने। फिर योंगताई उसे पूरी बात बताने लगता है। तभी लीसंग उसे बताता है कि तुम्हारे भाइयों ने जरूरत की सारी प्रॉपर्टी तुमसे ले ली है, लेकिन ये घर तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। फिर वो जूही से कहता है तुम्हें ये घर भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डैड ने एक प्राइवेट कंपनी से कर्जा लिया था। ये सुनने के बाद जूही को काफी बुरा लगता है। वो बाहर जाती है तो लीसंग भी उसके पीछे जाता है। फिर जूही बताती है कि उसके डैड ने ये घर अपने हाथों से बनवाया था और वहाँ पे लगे एक पेड़ के बारे में बताने लगती। जब वो पैदा हुई थी तब उसके डैड ने ये पेड़ लगाया था। वहीं दूसरी तरफ योजिन के फादर लीसंग की माँ से माफी मांगने जाते हैं और वहाँ पर योंगताई खड़े देख रहा होता है। वो उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि पैसों से मैं तुमको खरीदना चाहता था। तभी वहाँ पर योंगताई आकर उसे मारने लगता है। योजिन के फादर डर के भागने लगते हैं तो लीसंग के डैड भी उसे मारने लगते। फिर वो अपनी कार में बैठ जाते हैं तो योंगताई उनकी कार चलाकर उन्हें दूर ले जाने लगता है। योंगताई उनको जबरदस्ती कार से ले जाने लगता है। वहीं लीसंग का दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ बैठा होता है। तभी उसकी बहन का फोन आ रहा होता है लेकिन वो नहीं रिसीव करता है। फिर लीसंग की बहन उसे मैसेज करती है कि लीसंग ने योजिन के डैड को किडनैप कर लिए। सुनने के बाद लीसंग वहाँ से भागने लगता है। लीसंग अपने डैड को एलेक्स से मिलवाने वाला होता है लेकिन वो जल्दबाजी से वहाँ से भाग जाता और योंगताई की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा देता है। योजिन के डैड जैसे ही योंगताई की गाड़ी को देखते वो उसके पास जाते और कहते कि लीसंग मुझे मारना चाहता है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल लीसंग कहता है अगर आप अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं तो ऐसा प्रिटेंड करिए जैसे आपको लीसंग ने नहीं मारा है। और ये सुनने के बाद उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ ये मुझे लीसंग ने नहीं मारा है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स से योंगताई के फादर कहते हैं कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को अपने साथ काम पर लगाएं। मुझे पता है मेरा बेटे गलती को जल्दी से सुधार लेता और वो उस पर दोबारा काम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स उनके डैड की बातें मान लेता है क्योंकि वो उन्हें प्रपोजल देते हैं पैसों। वहीं दूसरी तरफ लीसंग योंगताई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें योजिन के फादर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब पैसा नहीं तो सामने वाले से नहीं लड़ना चाहिए। सुनने के बाद योंगताई कहता है कि मैं गरीब हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ और न ही डरपोक हूँ। ये सुनने की बाद लीसंग उससे कुछ नहीं बोल पाता है। अगले सीन में हमें योंगताई के अंकल का दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाला बताता है कि जूही के फादर की मौत हार्ट अटैक से नहीं उनका मर्डर केस लग रहा, मैं दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करूँगा। ये सुनने के बाद वो घर आता और योंगताई से कहने लगता है कि पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने वाली क्योंकि उनको नहीं लगता है कि जूही के फादर की मौत हार्ट अटैक से हुई है, उन्हें किसी पर शक है। ये बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं योंगताई के घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस आते ही योंगताई से कहती हम तुम्हें जूही के फादर के मर्डर केस के सस्पेक्ट के तौर पे गिरफ्तार करें। ये बोलकर वो उन्हें हथकड़ी डालकर ले जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल योंगताई जूही के घर उससे मिलने जाता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड में हमने देखा था योंगताई के पास पुलिस आती और उससे कहती कि तुम्हें जो बात करनी है वो कोर्ट में करना, हम तुम्हें अरेस्ट करें, तुम्हें जो भी बात करनी है तो तुम्हें अपने अटॉर्नी को बुलाना होगा। ये बोलकर वो योंगताई को ले जाने लगते हैं। गाड़ी में तायोंग देखता है कि पुलिस वाले के नेक पे एक स्नैक टैटू बना होता है और वो समझ जाता है कि ये ओरिजिनल पुलिस वाला नहीं है। वो उन लोगों से फाइट करने लगता है तो वो लोग उसके ऊपर ब्लैक नकाब पहना कर उसको कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं। वही दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर योंगताई को एक आमतौर पार्टी में ले जाया जाता है। योंगताई वो पार्टी देखकर हैरान होता है। तभी वहाँ पर देखता है कि उसके अंकल आ गए जुनताई और वहाँ पर योंगताई की फ्रेंड योजिन और पागिन भी होते हैं। वो लोग सभी पार्टी कर रहे होते हैं। योंगताई के अंकल उससे कहते हैं तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। ये सुनने के बाद योंगताई को काफी गुस्सा आता, वो वहाँ से जाने लगता है तो जुनताई उसके पीछे जाता है। फिर वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी चाहिए, फिर जूही से मिलने जाना चाहिए। ड्रिंक पीने के बाद योंगताई काफी नशे में हो जाता है। तभी जुनताई उसके पास जाता है और उससे कहता
कहता है कि तुमने ही जूही के फादर को मारा है, मुझे सच बताओ तुमने क्या किया है। ये सब वो जानबूझ कर करता है क्योंकि हियोंगताई सब नशे में सच बोल देता है। तो हियोंगताई कहता है कि मैंने जूही के फादर को नहीं मारा है और मैं असली हियोंगताई नहीं हूँ, मैं लीसुंग हूँ। ये सब खड़ी वहाँ पर योजिन भी सुन नहीं होती और वो समझ जाती है कि हियोंगताई इसी वजह से सुसाइड करना चाहता था। फिर सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। हियोंगताई जब सो के उठता है तो मूनकी से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ, जहाँ पर मूनकी उसे बताता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ये सोचने के बाद वो रात की बातें याद करने लगता और उसे जुनताई की बातें याद आती है। हियोंगताई काफी पैनिक हो रहा होता है कि ओरिजिनल हियोंगताई उसकी फैमिली के साथ कहीं वो उसकी फैमिली को नुकसान न पहुँचा दे। वहीं दूसरी तरफ हमें योजिन आती है। हियोंगताई काफी पैनिक हो रहा होता है कि ओरिजिनल हियोंगताई उसकी फैमिली के साथ कहीं वो उसकी फैमिली को नुकसान न पहुंचा दे। वहीं दूसरी तरफ हमें योजिन दिखाई जाती है जो हियोंगताई के फादर के पास जाके उसे जुनताई की सारी बात बताती है कि उसने अरेस्ट करने वाला प्रैंक हियोंगताई के साथ किया है और वो उसके लिए खतरनाक है। वो उससे कहती है कि हियोंगताई से जुनताई को दूर रखिए, वो मुझे सही इंसान नहीं लगता है। हियोंगताई के फादर उसकी बातों को नोटिस नहीं करते तो योजिन कहती है कि मैं हियोंगताई से शादी करना चाहती और मैं उसको सेफ रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल हियोंगताई के पास लीसंग जाता और उसे मारने लगता है, लेकिन पलटकर उसे हियोंगताई नहीं मार रहा होता है। ये देखकर लीसंग काफी शॉक्ड होता है। हियोंगताई मार खा के काफी डर रहा होता है। लीसंग ये देखकर सोचने लगता है ये कैसे किसी इंसान का मर्डर कर सकता है। फिर उसे उस दिन की घटना याद आने लगती जब वो पानी में गिर रहा होता है तो हियोंगताई उसे अपना हाथ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हियोंगताई के फादर जुनताई के पास जाते हैं और स्टिक निकालकर उसको काफी बुरी तरह मारने लगते हैं। हियोंगताई की मां सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे रोकने लगती है तो उसके फादर कहते हैं ये मेरे बेटे के साथ ऐसा प्रैंक कैसे कर सकता है। जुनताई उनसे माफी मांगता है। हियोंगताई के फादर गुस्से में वहाँ से चले जाती है। उनकी वाइफ आती और कहने लगती तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों करते हो। तो हियोंगताई के फादर कहते तुम्हारे और तुम्हारे भाई की शादी से कि तुम मेरे बेटे की पोजीशन को लेना चाहते हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मैं जूही दिखाई जाती है। उसका घर छोड़ने के बाद वो एक होटल में रहने जाती है। वो होटल में एक चीप सा रूम लेती जहाँ पर वो बैग लेकर आती। उस बैग में $50 मिलियन होते और वो याद करने लगती कि उसके बड़े भाई ने ये सेटलमेंट के पैसे उसे दिए थे। वो पैसों को लेकर काफी घबराई होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हियोंगताई की फैमिली और दोस्त एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें किंग के राज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है हियोंगताई के पास। वो उससे कहती है तुम्हें मिस्टर इस्माइल की पार्टी ज्वाइन करके कैसे लगा। हियोंगताई उससे पूछने लगता है मिस्टर हियोंगताई कौन है। तो कहता है तुम भूल गई हो क्या, ये जुनताई का निकनेम है। तो हियोंगताई उसे एक्सक्यूज करता और कहते वो भूल गया क्योंकि वो बहुत यंग था। तो वो बताती कि हम दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हैं और साथ में पढ़ाई भी की है। उसके जाने के बाद हियोंगताई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए शेयर होल्डर को चेक करने लगता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर लीसंग के डैड को डॉक्टर बताते हैं कि उनके एक्सीडेंट की वजह से उनके डैड अब स्क्रैच नहीं बना सकते हैं। ये सुनकर वो काफी दुखी होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योजिन हियोंगताई के पास आती और उससे कहती है तुमने जूही के फादर को मारा है। अगर ये बात जूही को पता चल गई तो तुमसे नफरत करने लगेगी और लीसंग के करीब चली जाएगी। ये सुनते ही हियोंगताई उससे कहता है ये बात उसे नहीं पता चलनी चाहिए और तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। जूही कहती है हियोंगताई इसी वजह से सुसाइड करना चाहता था। तो लीसंग कहता है मुझे नहीं लगता हियोंगताई ऐसा इंसान है जो किसी की जान ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ जुनताई का दिखाया जाता है। उसकी सिस्टर आती है तो वो अपनी सिस्टर से कहता है कि हियोंगताई कुछ बदला लग रहा है, तुमने सही कहा था, वो सच में कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। उसने रात में मुझसे कहा है कि वो हियोंगताई नहीं लीसंग है। फिर वो उससे कहती कि जब जूही के फादर की मौत हुई थी तब वो रात में ड्रिंक करके आया था, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं उस पर नजर रखूंगी। ये बोलकर वो बाहर जाने लगती है। तभी मेट उनसे बताती है कि हियोंगताई की जैकेट जो जलाने के लिए सर ने बोली थी इसने उसे सेल करने के लिए ऐड डाल दिया है। वो उस जैकेट को देखकर कहती है कि वो जैकेट इस टाइम कहाँ है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जूही को जूही से मिस
मिसली कहती अगर तुम्हें ये जानना है उस रात तुम्हारे घर कौन आया था तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे और जगह बताकर फोन कट कर देती। अगले सीन में हमें डोशिन ग्रुप का दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने यूबीएस कंपनी को टेक ओवर कर लिया होता है। वहाँ पर सभी लोग की मीटिंग चल रही होती और वो लोग एक एड सेशन दिखाते ये युनताई ने बनवाया होता है। ये एड एक चैरिटी के पर्पस से होता है जहाँ पर दिखाया जाता है एक गरीब लड़का अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थोड़े से स्नैक चोरी कर लेता है। फिर वो अपनी सिस्टर के साथ अंदर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उसे बाहर आने की आवाजें आती। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जमीन पे बहुत सारी कैंडीज पड़ी हैं। फिर वो दोनों जमीन से कैंडीज को कलेक्ट करने लगते। तभी वहाँ पर रिच घर के बच्चे आ जाते और उन्हें सरप्राइज देकर बोलते हैं। एड देखने के बाद लीसंग को अपने बचपन की बातें याद आने लगती। फिर वो जुनताई से कहता है ये तो गरीबों का मजाक उड़ाया गया है। डोशिन ग्रुप हमेशा गरीबों का साथ देता है लेकिन इस एड से पता चल रहा है कि वो गरीबों की इंसल्ट कर रहा है। कैंडी जमीन में डालकर ये सुनने के बाद जुनताई को काफी गुस्सा आता है। तो हियोंगताई के डैड भी कहते ये पॉइंट की बात कर रहा और सभी लोग वहाँ पर हियोंगताई की तारीफ करने लगते हैं। फिर अगला सीन हमें जूही का दिखाया जाता है जो लीसंग को बुलाती और सारी बात बताती कि उसके बैग में 50 मिलियन वॉन है। जूही उससे बताती कि मिसली बता देंगी कि मेरे घर उस दिन कौन आया था लेकिन वो पैसों की डिमांड कर रही हैं। आज वो मुझे मिलने वाली है, मैं उन्हें पैसे देकर सच का पता लगा लूंगी। ये सब वहाँ पर यूजिन भी सुन नहीं होती। वो हियोंगताई के पास फोन करके सब कुछ बता देती है। फिर वो कहती कि जूही को मिसली बता देंगी कि उसके घर उस दिन तुम आए थे। ये सुनते ही हियोंगताई अपने ऑफिस से निकल आता है। फिर हमें जूही और लीसंग का दिखाया जाता है जो दोनों लोग रास्ते में मिसली से मिलने जाते हैं। मिसली जूही से बातें कर रही होती तभी उनकी नजर हियोंगताई पे पड़ती और वो उससे हंसते हुए कहती कि मुझे हैरत है तुम किसके साथ आई हो। जूही उन्हें देख रही होती कि वो साइड में देख रही लेकिन उसे हियोंगताई नहीं दिखाई देता है। फिर मिसली आगे बढ़ने लगती तभी एक कार आकर उन्हें टक्कर मार देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है और एक्सीडेंट वाली फोटो जुनताई के पास भी पहुंच जाती है। तभी जुनताई के पास उसकी बहन का फोन आता और वो उससे कहने लगती कि मैंने जैकेट पे लगे ब्लड को मैंने डीएनए करने के लिए भेजा था और वो जूही के डैड से मैच कर रहा है। मेरे पास डीएनए रिपोर्ट्स भी हैं। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है जो काफी परेशान हो जाती है मिसली के एक्सेंट से। तभी वहाँ पर वो हियोंगताई को पीछे से देखती है कि मिसली उसके तरफ ही देख रही होती। तभी वो पीछे देखती जहाँ पर लीसंग काफी एक्सीडेंट देखकर पैनिक होकर जमीन में गिर जाता है। जूही उसको नॉर्मल कराने की कोशिश करने लगती और हियोंगताई वहाँ से चला जाता है। फिर अगला सीन हमें जुनताई का दिखाया जाता है जो हियोंगताई के फादर के ऑफिस जाता है। वो उन्हें डीएनए की रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हियोंगताई ने ही जूही के फादर को मारा है। ये सुनने के बाद हियोंगताई के डैड कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनने के बाद जुनताई काफी हंसते हुए कहते हैं तुम तो काफी जल्दी मान गए। फिर वो उनसे कहता है कि हियोंगताई के जितने भी नाम प्रॉपर्टीज हैं जितना भी परसेंट उसका डोशिन ग्रुप में बनता है वो सब मेरे नाम कर दो। फिर वो चलते हुए कहता है कि एक आखिरी बात हियोंगताई को जल्दी से कोरिया से बाहर भेज दो। ये सुनने के बाद उसके डैड भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसंग जब सही होता है तो जूही को याद आता है कि उसके हाथ में बैग था। फिर वो लीसंग से कहती तो दोनों लोग बैग ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें बैग कहीं नहीं मिलता है। तो लीसंग कहता है ये सब मेरी गलती। जूही उससे कहती कोई बात नहीं ये गलती नहीं है। लीसंग उससे माफी मांगता है। जूही काफी दुखी होती और वो वहाँ से चली जाती है। तभी लीसंग के पास एलेक्स का फोन आता और वो उससे कहता है मुझे पहचान गए, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तो लीसंग कहता है क्या तुम पैसे वापस मांग रहे हो। तो एलेक्स कहता है नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, क्या तुम पैसे बनाना चाहते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स के पास भी एक गोल्डन स्पून होता है। गोल्डन स्पून एलेक्स के म्यूजियम में रखा होता है और वो उसे देखकर ये बात बोल रहा होता है। फिर अगला सीन हमें जुनताई का दिखाया जाता है। जुनताई हियोंगताई के पास जाकर उसको उसी तरह पीटने लगता है जैसे उसके फादर ने उसे पीटा होता और वो उससे कहता है कि तुमने जूही के फादर को मारा है, तुम सबको इस तरह कैसे मार सकते हो, तुमने यूएस में भी सबको मार दिया होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो जुनताई सोच रहा होता है क्लास में जिन बच्चों को मारा जाता है वो जुनताई ने मार कर अपनी गन हियोंगताई के हाथ में रख दी होती है
और मर्डर का केस ह्योंग ताई के ऊपर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ योजिन का दिखाया जाता है जिसके पास जूही का बैग होता है। योजिन जूही का बैग उसी लेडी को दे देती है जो गोल्डन स्पून ढूंढ नहीं होती है। योजिन गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि गरीबी किस तरह होती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ह्योंग ताई दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास जाता है। ह्योंग ताई के जाने से पहले हम देखते हैं ह्योंग ताई के फादर ने जुन ताई से वो ब्लेजर ले लिया होता है जिसमें ब्लड के निशान होते हैं। ह्योंग ताई ऑफिस जाकर जुन ताई के साथ ऐसा करने से मना करता और कहता है कि आप सारी प्रॉपर्टी उसको क्यों दे रहे हैं। तो ह्योंग ताई के डैड उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें अब यहाँ से निकलना होगा, अब तुम यूएस जाने की तैयारी करो। ह्योंग ताई जब अपने रूम में आता है तभी उसे पेपर की कुछ कटिंग मिलती है जो यूएस मर्डर केस से रिलेटेड होती है। फिर यूएस स्कूल की जब वो फाइल उठाता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर जुन ताई की भी फोटो होती है। जुन ताई की फोटो देखने के बाद ह्योंग ताई समझ जाता है कि ये भी सेम स्कूल में पढ़ता था। फिर उसे उसी लड़की की बातें याद आने लगती कि तुम दोनों काफी क्लोज हुआ करते थे। जाने से पहले ह्योंग ताई जूही को भी मैसेज कर देता है कि वो यूएस जा रहा है। फिर वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को देखने जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लोग काफी खुश होते हैं। फिर वो एयरपोर्ट जाने लगता है तभी वहाँ पर ह्योंग ताई के आदमी आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप उन्हें कांटेक्ट ना करें। तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है। वो उससे कहती है तुमने मेरे पास मैसेज किया था, तुम जाने वाले इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर वहाँ से ह्योंग ताई जाने लगता है तो जूही उसको पीछे से देखती है। पीछे से ह्योंग ताई को देखने के बाद जूही को बातें याद आने लगती कि मिस ली ने उसे देखकर कहा होता है कि तुम किसके साथ आई हो मुझसे मिलने। फिर वो समझ जाती है कि ह्योंग ताई ने उसके डैड का मर्डर किया है। वो उसे रोकती और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती कि उस दिन तुम मेरे घर आए तो तुमने ही मेरे डैड को मारा है। ह्योंग ताई उससे मना करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। जूही काफी तेज से चिल्ला रही होती तभी ह्योंग ताई के आदमी उसका मुंह दबा देते और ह्योंग ताई एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते अब सब कुछ बदल चुका होता है और लीसंग के स्पून खत्म होने में 30 दिन बचे होते हैं। तभी हमें रास्ते में ओरिजिनल ह्योंग ताई दिखाया जाता है जो अब इस टाइम लीसंग होता है। वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो रोड पे लेटा होता है। वो उसके पास उसकी मदद करने जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ओरिजिनल लीसंग होता है जो इस टाइम ह्योंग ताई होता है। वो उठता और चारों तरफ देखने लगता है। फिर वो लीसंग को देखता है जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने होते और वो हेलो बोलता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में 10 साल बाद का दिखाया जाता है। लीसंग इंटरव्यू देने जाता है। वो काफी अच्छे से इंटरव्यू करता है लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंटरव्यू लेने वाले जुन ताई के दोस्त होते हैं। वो लीसंग को पैसे देते और उसे बाहर जाने के लिए बोलते हैं। पैसों को देखने के बाद लीसंग सोचने लगता है कि उसकी वजह से जूही के सारे पैसे चले गए और उसको जॉब भी नहीं मिल रही तो उसके पैसे कैसे देगा। वहीं दूसरी तरफ योजिन का दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन चुकी होती है 10 साल के बाद। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही का दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर बन चुकी होती है। वो आज अमिकुस पार्टी में जाने के लिए मिशन बना रही होती क्योंकि वहाँ पर इलीगल तरह की चीजें हो रही थी। अमिकुस पार्टी में सारे बैचलर लोग आते हैं जहाँ पर हम देखते जुन ताई भी होते हैं। जूही अपने साथ लीसंग को भी लेकर जाती है। वो लोग मिशन बनाते हैं कि अंदर पार्टी में चल रहे सारे इलीगल काम को वो हाइड कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। पार्टी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ह्योंग ताई के अंकल जुन ताई भी आते हैं और सभी लोग पार्टी अंदर करने चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ में ह्योंग ताई दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं 10 साल के बाद ह्योंग ताई वापस कोरिया आ चुका होता और उसने अपना गेटअप पूरा बदल लिया होता। वो पूरा फंकी लुक में घूम रहा होता है। ह्योंग ताई पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग जूही को फोन करता और कहता है कि योजिन अपनी टीम लेकर आ रही, वो सारे लोगों को पकड़ लेगी जो नकली स्टाफ बन के आए हैं। लेकिन योजिन यहाँ पर ह्योंग ताई से मिलने जाती है। ह्योंग ताई एक एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है तभी वहाँ पर योजिन पहुँच जाती है और उसे रोकते हुए कहती अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो मीडिया में ये खबर आ जाएगी।
हियांगताई उससे कहता है कि उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मीडिया में कुछ भी आ जाए, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। यूजिन हियांगताई पर काफी गुस्सा होकर उसका पीछा करने लगती। वहीं जूही दिखाई जाती जो अपने स्टाफ के साथ सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी। वो अंदर हो रहे इल्लीगल गैम्बलिंग और सारे ड्रग्स के काम को रिकॉर्ड कर चुकी होती। वो जल्दी से बाहर निकलने लगती, तभी उसके सामने यूजिन अपनी टीम लेकर आने लगती है। वो छुपने की कोशिश करने लगती, तभी हियांगताई उसे अपनी तरफ खींच ले जाता है, जिसे देखकर जूही काफी हैरान होती और उससे कहती, तुम यहाँ पर इतने साल बाद वापस क्यों आए? तुमने मेरे डैड को मारा है। तो हियांगताई कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जूही उससे पूछने लगती, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो तुम एक्सीडेंट के बाद कोरिया छोड़कर क्यों भाग गए थे? तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता है जो जूही को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लीसंग जूही को बाहर लेकर जाने लगता है, तभी वहाँ पर यूजिन और उसकी टीम आ जाती है जो जूही को रोकती है और उसके पास से साइड कैमरे के पेन को निकाल कर तोड़ देती। तभी वहाँ पर जुनताई और उसके साथी आ जाते हैं जो लोग उनसे काफी बुरा बिहेव करते हुए कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ, ये हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। तभी वहाँ पर हियांगताई आकर उन्हें ऐसा करने से रोकता और उनसे कहता है कि इतनी छोटी सी बात पे आप ऐसा स्कैंडल नहीं बना सकते, नहीं तो मीडिया में आपकी क्या रेपुटेशन जाएगी। ये लोग काफी छोटे लोग हैं। ये सुनने के बाद जुनताई यहाँ पर हियांगताई को धक्का मार के उसकी इंसल्ट करने लगता है। ये सारी बातें यूजिन देख रही होती है। फिर वो हियांगताई को अपने साथ लेकर जाती, जहाँ पर हियांगताई को कुछ आदमी लेकर जाने लगते हैं। यूजिन यहाँ पर हियांगताई के फादर को फोन करती है कि आपके पास हियांगताई आ रहा है। फिर हम देखते हैं हियांगताई के वही आदमी उसको जबरदस्ती उठाकर उसके डैड के पास ले जाते हैं। यहाँ पर डैड उसे देखकर कहते हैं, तुम कोरिया में क्या करने आए हो? तो वो उनसे कहता है कि वो वहाँ पर बोर हो चुका था। फिर वो अपने डैड से कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हियांगताई के डैड उससे पूछते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जूही के घर का दिखाया जाता है। जूही अपने घर में कुछ पेपर्स देख रही होती है। जूही अपने डैड की इन्वेस्टिगेशन फाइल को ओपन करती और वहाँ पर जितने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की होती वो उनके लोगों को देखती है, जिसे देखने के बाद जूही को पता चलता है जितने भी लोग थे वो सब डोजिन ग्रुप से रिलेटेड है। उस लिस्ट में मिस ली और डॉक्टर भी होते हैं जिन्होंने उनके डैड की रिपोर्ट बनाई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें लीसंग का दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है। लीसंग काफी परेशान होकर कहता है कि वो जूही के पैसे वापस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने दोस्त से बताता है कि वो मैक्स के पास भी गया था और मैक्स ने उससे बताया था, मैंने उससे 500 मिलियन पैसे मांगे थे, तो मैक्स ने मुझसे कहा था कि मुझे पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बताकर वो काफी परेशान होता और कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ, जूही के पैसे मेरी वजह से गायब हुए थे। अगले सीन में लीसंग इंटरव्यू देने जाता है, तभी उसके पास हियांगताई का फोन आता है, जिसे सुनने के बाद वो घबराते हुए रास्ते में जाने लगता है। फिर सीन हमारा वहीं से शिफ्ट होता है जैसा पिछले एपिसोड में लास्ट में हमने देखा था। हियांगताई काफी बुरी हालत में रोड पे लेटा होता है। लीसंग उसके पास जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी हैरान होता है और उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है। लीसंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहाँ पर हियांगताई बताता है कि उसके क्रेडिट कार्ड भी बंद कर दिए गए, उसके पास पहनने के लिए शूज भी नहीं है और मेरे शॉक्स भी फट चुके हैं। फिर वो उसे अपने शॉक्स दिखाने लगता है। लीसंग उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी हियांगताई कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है, डोजिन ग्रुप का सन एक एक्ट्रेस को डेट कर रहा है। ये सुनने की बाद हियांगताई काफी हंसने लगता और कहता है कि सच में मैं एक्ट्रेस को डेट कर रहा हूँ। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि हियांगताई अब बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा है। हियांगताई को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हियांगताई की मदद दिखाई जाती, जो अपने भाई से कहती है कि ये खबर तुमने रिलीज करी है, ये आर्टिकल तुमने ही रिलीज करवाया है। फिर वो उससे कहती है कि ब्रॉडकास्टिंग की मीटिंग होने वाली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इस बार भी तुम ही सीईओ बनोगे। वो लड़का सच में हमेशा नशे में रहता है, उसे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हियांगताई काफी नशे में एक लड़की के साथ एक होटल के अंदर जा रहा होता और उसके पीछे एक फोटोग्राफर छुपकर उसकी फोटो ले रहा होता है। हियांगताई ये बात जान रहा होता है। फिर वो होटल रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं। फिर हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है। हियांगताई जिस लड़की के साथ आया होता है वो असल में मून की होता है और ये सारा हियांगताई का प्लान होता है।
अंदर जाते ही ह्योंगताई मोनकी से कहता है कि चलो अब काम शुरू किया जाए, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसके साथ होते हैं। ह्योंगताई सभी से इन्वेस्टिगेशन करवाता है। जुनताई ने जितने भी इन्वेस्टर को शेयर खरीदे हैं या बेचे हैं उसके बारे में पता लगाना चाहिए, और वो मिस ली के बारे में भी कहता है कि तुम्हें पता लगाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मोनकी आपस में बातें कर रहा था अपने एम्प्लॉयड के साथ। बातों के दौरान वो कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद ह्योंगताई बच गए थे। फिर हमें ह्योंगताई का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी पे काफी स्क्रैच के निशान होते हैं जो एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। फिर ह्योंगताई एक फ्लैशबैक याद कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तभी वो यूजिन को अपना स्पून वापस करते हुए कहता है कि तुम ही जो मेरी मदद कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ लीसंग पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है जुनताई और उसके फ्रेंड ने यूजिन और लीसंग के खिलाफ कंप्लेन की होती है कि वो उन दोनों की पार्टी में बिना इनविटेशन के घुस गए थे और पर्सनल चीजों को काफी रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सारी बातें लीसंग उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहाँ का लॉयर बताता है कि तुम्हारे ऊपर काफी चार्ज। ये सुनने की बाद लीसंग यहाँ पर यूजिन के पास जाता है और उन लोगों से माफी मांगने लगता है। लीसंग यूजिन और जुनताई के दोस्तों से माफी मांगने लगता है कि वो उनको माफ कर दे, लेकिन वो लोग उसके साथ काफी मिसबिहेव करते हैं। तभी लीसंग बाहर आता है। तभी वहाँ पर ह्योंगताई आता है। लीसंग उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने साथ ड्रिंक के लिए ऑफर किया है। फिर लीसंग ह्योंगताई से कहता है कि तुमने मुझसे एक बार बात कही थी कि हमेशा गरीबों को अपना एटीट्यूड नीचे रखना चाहिए। वो हमसे सारे काम करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। ये बात को मैंने तुम्हारी काफी सीरियस लिया और मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। असली लीसंग उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है। वो लीसंग से कहती है तुमने कंप्लेन वापस क्यों करी, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे। गरीब लोगों की मदद अमीर लोग नहीं करते, सिर्फ उनके पास दो मतलब होते हैं। ह्योंगताई उसकी बातें सुनने के बाद घर आता है। तभी यूजिन उससे कहती तुमने कंप्लेन वापस क्यों करी, ये सब तुम जूही की वजह से कर रहे हो, क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो। ह्योंगताई कहता है कि वो लीसंग की वजह से कर रहा है क्योंकि आज मैं जहाँ पर भी हूँ वो ह्योंगताई की वजह से हूँ। तो यूजिन कहती मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये सुनने की बाद ह्योंगताई उसके करीब जाकर उसे किस कर लेता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें भरोसा हो गया होगा। फिर यूजिन वहाँ से चली जाती है तो लीसंग जूही की वही डायरी निकालता है जब वो लीसंग होता है तब उसने उसे दी होती है, और उसी लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें जूही ने लिखा होता है जब तुम परेशान होना या दुखी होना तो इस बुक को ओपन कर लेना। ये सब सोच कर लीसंग काफी दुखी हो रहा था। फिर हमें न्यूज का दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज में खबर आती है कि डोशिन ग्रुप का लड़का ड्रग्स लेता है। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये खबर आई है। फिर वो दूसरी न्यूज बताते हैं कि डोशिन ग्रुप की शेयर मार्केट में 10% की गिरावट आई है, जिसके बाद सारे इन्वेस्टमेंट अपने शेयर स्टॉक बेच रहे हैं। सारे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपने स्टॉक बेच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ह्योंगताई दिखाया जाता है जो फोन पर बात करते हुए कहता है कि सारे स्टॉक को खरीदना शुरू कर दो। जहां पर हम देखते हैं ह्योंगताई अपने पिछले वाले लुक में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंगताई के फादर को दिखाया जाता है। ये खबर मिलते ही वो काफी गुस्से में होते। वहीं दूसरी तरफ जुनताई के पास उसकी सिस्टर का फोन आता और वो उनसे पूछने लगती है क्या ड्रग्स वाली खबर तुमने फैलाई है। तो वो कहता है कि ये खबर उसने नहीं फैलाई। वहीं दूसरी तरफ ह्योंगताई के फादर को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग की मीटिंग शुरू कर दो, और वो हंस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक जहां पर ह्योंगताई ने उनसे कहा होता है कि जितने भी शेयर उन्होंने जुनताई के नाम किए वो शेयर वो खुद खरीदेगा। वो अपने सारे स्टॉक उनसे वापस लेकर आएगा। ये सारी बातें उनके डैड को पहले से ही पता होती है कि ये सारी प्लानिंग ह्योंगताई ने की है। फिर बोर्ड मीटिंग का दिखाया जाता है। सारे शेयर स्टॉकर आए होते हैं। फिर सेक्रेटरी बताता है कि वो सीईओ के पद से जुनताई को हटा रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ। ये सुनने की बाद जुनताई कहता है फिर कंपनी का सीईओ कौन बनेगा। ह्योंगताई तो हमेशा नशे में रहता है, अब तो वो ड्रग्स भी लेते हैं। तभी वहाँ पर ह्योंगताई की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल होकर आता है और काफी डैशिंग लग रहा होता है। ह्योंगताई आते ही जुनताई की सारे रिकॉर्ड दिखाता है जो उसने चोरी से सारे स्टॉक बेचे होते हैं। वो 10 साल के सारे रिकॉर्ड दिखाता है। जुनताई ने चोरी से डोशिन ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया होता है। ये देखकर जुनताई काफी हैरान होता है।
फिर वो मीटिंग में बताता है दोशिन ग्रुप के सारे बेचे हुए स्टॉक उसने खरीद लिए हैं। ये सुनने के बाद कंपनी का सीईओ हियोंगताई को बना दिया जाता है। जुनताई ये देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। तभी हियोंगताई उसके पास जाता है और जुनताई के करीब जाकर कहता है कि वो अपने डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी सारी चीजें वापस ले लेगा जो तुम्हारे पास गई हैं। मैं बिल्कुल भी मेरे डैड जैसा नहीं। ये सुनने के बाद जुनताई बाहर आता है और वो जूही को फोन करके तुरंत मिलने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हियोंगताई के डैड काफी खुश हो रहे होते क्योंकि हियोंगताई ने अपना वादा पूरा किया और अपनी सारी चीजें वापस ली। वो हियोंगताई के इस रूप को देखकर काफी खुश हो रहे थे। फिर वो मुनकी की भी तारीफ करते हैं कि तुमने अपने यंग मास्टर का ख्याल रखा। मैंने तुम्हें निकाल दिया लेकिन तुमने फिर भी उनके लिए काम किया है। ये सुनने के बाद मुनकी भी काफी खुश होता है। तभी कंपनी में जूही आती और हियोंगताई से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू ले सकती हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जुनताई ने कहा होता है कि हियोंगताई ने ही तुम्हारे डैड को मारा है। फिर वो हियोंगताई की ब्लड वाली जैकेट के बारे में बताता है। फिर हमें दिखाया जाता है जूही हियोंगताई के पास खड़ी होती और योजिन को ये देखकर काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ असली हियोंगताई अपने घर की सफाई कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक लीसंग की डायरी मिलती है जिसमें उसने गोल्डन स्पून के बारे में सारी बातें लिखी होती कि अपने साथ के किसी फ्रेंड के घर में 3 बार खाना खाने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स उसके हो जाएंगे और उसने उस ओल्ड लेडी का स्केच भी बनाया होता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जूही हियोंगताई से इंटरव्यू के लिए कहती है लेकिन हियोंगताई उसको मना कर देता है। ये सब खड़ी योजिन देख रही होती है। वो जूही के पास आती है। योजिन जूही से कहती है कि जब उसने एक बार मना कर दिया तुम उसकी बात क्यों नहीं सुन रही। ये बोलकर वो अपने साथ हियोंगताई को लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त जो हियोंगताई के लिए काम कर रहा था वो उसे बताता है कि वो मैनिपुलेट करके हाईटेक कंपनी के जरिए स्टॉक खरीदे हैं। लीसंग उसे स्पून वाली बातें शेयर नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग के फादर को दिखाया जाता है जो लीसंग का वही स्केच देख लेते हैं जो गोल्डन स्पून और वो लेडी के साथ बना होता है। वहीं दूसरी तरफ जुनताई लीसंग के फादर के पास जाता और वो उससे कहता है कि आप अपने बेटे के साथ मिले थे, आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। जिसके बाद हियोंगताई के फादर उसके कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता था तुम मेरा सब कुछ मुझसे छीन सकते हो, दोबारा ऐसा करने की बिल्कुल भी मत सोचना। वहीं दूसरी तरफ जूही हियोंगताई के घर जाती और उसकी माँ से कहती कि हियोंगताई के लिए वो इंटरव्यू चाहती लेकिन उसने मना कर दिया है। फिर जूही वॉशरूम का बहाना बनाकर हियोंगताई के रूम में जाती है। वो सब कुछ चेक करने लगती है। जूही वहाँ पर ब्लेजर ढूंढ नहीं होती लेकिन वहाँ पर उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें लॉक लगा होता है। जिसके बाद जूही वहाँ पर एक हाइड कैमरा रख कर चली जाती है कि लॉकर का उसे पासवर्ड पता चल जाए ताकि वो लॉकर के अंदर देख सके कि हियोंगताई ने क्या छुपा के रखा है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस का दिखाया जाता है। हियोंगताई पूरी तरह से सीईओ बन चुका होता है। वो अपने एम्प्लॉयड से कहता है कि अगर उन्हें सैलरी चाहिए तो मेरे लिए काम करे, तुम सभी मेरे प्रति ईमानदार रहो। वहीं पर मुनकी आता है तो हियोंगताई उससे कहता है अब हम जो काम करेंगे वो मेरे डैड को भी नहीं पता चलना चाहिए। फिर हियोंगताई घर जाता है जहाँ पर डिनर के लिए योजिन की फैमिली को इनवाइट किया जाता है। हियोंगताई की माँ योजिन की काफी इंसल्ट करते हुए कहती है कि आप लोगों की छोटी सी कंपनी है जो काफी कम रेट में मेरा बेटा योजिन के साथ एंगेजमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी बेटी काफी प्रिटी है। हियोंगताई समझ जाता है कि योजिन को बुरा लग रहा है। तभी वो कहता है कि वो योजिन के साथ इसलिए शादी करना चाहता है कि योजिन ने उसके 10 साल में बहुत ज्यादा उसका साथ दिया है। हियोंगताई का फेवर देखकर योजिन को काफी अच्छा लगता है। हियोंगताई बाहर जाने लगता है तो योजिन पीछे जाकर उसको बैग हक करके थैंक्स बोलती है। योजिन हियोंगताई से थैंक्स बोलकर कहती है तुमने मेरा फेवर लिया क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। तो हियोंगताई उससे कहता है कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हियोंगताई की माँ उसके पास आती और उससे कहती है जूही तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेना चाहती है, तुम इंटरव्यू इसलिए नहीं देना चाहते उसकी डैड की वजह से। हियोंगताई सारी बातें सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ योजिन का दिखाया जाता है जो गोल्डन स्पून देख रही होती और कहती तुमने ये बोलकर काफी बुरा किया कि हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती जहाँ पर ओल्ड लेडी ने उससे कहा होता है कि स्पून का एक आखिरी रूल है, इसे तुम्हें 10 साल संभाल कर रखना होगा। अगर इस स्पून से किसी दूसरे इंसान ने खाना खा लिया तो उसे इस स्पून के मालिक की मेमोरी मिल जाएगी। योजिन ये सोच कर कहती तुमने मुझे
बिजनेस पार्टनर बोलकर बहुत बुरा किया। फिर वो सोचती है कि ओल्ड लेडी ने कहा था तुम किसी के भाग को बदल रहे हो तो इसका पे तुम्हें करना होगा। फिर हमें ह्योंग-ताई का दिखाया जाता है जो जूही के ऑफिस में जाता है और वो इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर देता है। वहीं हमें लीसंग को दिखाया जाता है जो उसी ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। वहाँ के मालिक ह्योंग-ताई के लिए लीसंग से कॉफी मंगवाते जो लाने में लेट हो जाती है तो मालिक उसके ऊपर गुस्सा करने लगते। ये देखकर ह्योंग-ताई को अपनी सारी बातें याद आने लगती है और उसे फील होता है कि ह्योंग-ताई की जगह पे वो खड़ा है। उसे ये देखकर काफी बुरा लग रहा था। अगले सीन में ह्योंग-ताई बाहर जाता है जहाँ पर जुन-ताई कहता है कि देखो एक मर्डर डोशिन का सीईओ बना है। ये सुनने के बाद ह्योंग-ताई कहता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, वो मर्डर तुमने किया था। उन बच्चों पे तुमने गन चलाई थी। जुन-ताई उससे कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तभी वो कहता है कि तुमने मिस्टर इस्माइल वाली टी शर्ट पहनी थी। ये सुनने की बाद जुन-ताई काफी शॉक्ड हो जाता है। ह्योंग-ताई उससे कहता है मिस्टर इस्माइल कैसे हो? और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जुन-ताई काफी नशे में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और उसे घर चलने के लिए बोलती है तो जुन-ताई उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर माँ बाप जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा बिहेव होता? अगर तुम सच में मुझे चाहती हो तो ह्योंग-ताई को जान से मार दो। ये बोलकर जुन-ताई वहाँ से चला जाता है। ह्योंग-ताई की माँ गुस्से में आकर ह्योंग-ताई के फादर के ऑफिस में जाती और उनसे कहती है तुम्हें जुन-ताई को एक बार और मौका देना होगा, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ह्योंग-ताई के फादर उससे कहते ये सब इसलिए तुम कह रही हो क्योंकि तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी ममता जाग गई। तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं इस बात से अनजान रहूंगा। और ये सुनते ही ह्योंग-ताई की स्टेप मदर चुप हो जाती है क्योंकि असल में जुन-ताई ही उनका बेटा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल लीसंग ह्योंग-ताई के बनाए हुए स्केच को देख रहा होता है जो उसने बचपन में बनाए होते हैं जुन-ताई के। जुन-ताई ने स्केच में मिस्टर स्माइल की टी शर्ट पहनी होती है। फिर वो मुनकी से कहता है कि मुझे लगता है जूही के फादर को भी जुन-ताई ने मारा है और इस बारे में तुम्हें उन लोगों के बारे में पता लगाना होगा। तभी मुनकी उससे कहता है कि जूही भी उन लोगों के बारे में पता लगा रही है। जूही केस से रिलेटेड डॉक्टर और डिटेक्टिव से मिलने गई थी। तभी ह्योंग-ताई कहता है ये उसके लिए खतरनाक है। वहीं सीन शिफ्ट होता है। यूजिन जूही के ऑफिस में जाती है और उसके साथ फाइट करती हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा है कि मेरे फियांसे के साथ तुम्हें कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, तुम मेरे फियांसे के आगे पीछे क्यों मंडराती रहती? तभी जूही भी उसके साथ फाइट करती और कहती कि मुझे तुम्हारे फियांसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब अपनी कंपनी की वजह से कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है ह्योंग-ताई फिर से ऑफिस में आता है इंटरव्यू के लिए। ह्योंग-ताई इंटरव्यू देता है। उसके बाद वो जूही से कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तो जूही भी उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शाम को लीसंग कुछ एम्प्लॉयड की बातें सुन रहा होता है जहाँ पर वो लोग बातें करते हैं कि ह्योंग-ताई ने जूही को अपने साथ डिनर के लिए बोला है। वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं ह्योंग-ताई जूही को पसंद करते हैं क्योंकि वो उसकी फियांसे रह चुकी है। ये सुनकर उसको काफी बुरा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंग-ताई और जूही दोनों लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी जूही से ह्योंग-ताई कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। जूही ह्योंग-ताई से कहता है तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बाहर आने वाला है। तभी जूही उसे वही फोटो दिखाती है जहाँ पर मिस ली का एक्सीडेंट हुआ होता है। तो ह्योंग-ताई आता है। जूही कहती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तभी ह्योंग-ताई कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। ये सुनकर जूही को काफी गुस्सा आता है। वो बाहर चली जाती है। फिर ह्योंग-ताई उसके पीछे जाता है तो जूही उससे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो और आज के बाद मेरे आसपास बिल्कुल भी नहीं आना। फिर हमें दिखाया जाता है जूही घर जाती है तो लीसंग उससे मिलने जाता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लीसंग कहता है मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। तभी जूही उससे कुछ बोलने वाली होती तो लीसंग उसे मना कर देता और कहता है ये बात मैं तुमसे तब सुनूंगा जब मेरे पास जॉब होगी और मैंने अच्छे से ड्रेसअप किया होगा। जूही फिर उसे कुछ नहीं बोल पाती। लीसंग जब जाने लगता है तभी रास्ते में उसे वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है। फिर वो दोबारा देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी ओरिजिनल ह्योंग-ताई को लगता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। फिर सीन शिफ्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया डोशिन ग्रुप की चारों तरफ होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोशिन ग्रुप में फिजिकल डिवीजन हुआ है। मीडिया ह्योंग-ताई से सवाल कर रही होती है कि फिजिकल डिवीजन की वजह से शेयर होल्डर को काफी नुकसान होगा। ह्योंग-ताई मीडिया में कहता है ये शेयर होल्डर के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन है। फिर ह्योंग-ताई अंदर जाने लगता है तो मुनकी कहता है कि आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, आपके फादर गुस्सा तो नहीं हो? तो ह्योंग-ताई कहता है ये मेरी कंपनी और मैं कॉल लूंगा। फिर वो
अंदर जाता है तो ऑफिस में योजिन खड़ी होती है। योजिन उसके पास जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए मना किया है और तुम्हारा गोल्डन स्पून भी मेरे पास हो, ऐसा कुछ भी ना करो जिसके बाद तुम्हें रिग्रेट हो। योजिन की रिग्रेट वाली बात सुनकर योंगताई थोड़ा परेशान होता है कि उसने ऐसा कैसे बोला। वहीं दूसरी तरफ में योंगताई के फादर का दिखाया जाता है। योंगताई के फादर फिजिकल डिवीजन के लिए परेशान होते हैं। वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि योंगताई को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। तो उनका सेक्रेटरी कहते हैं कि मैंने उनसे आने के लिए बोला था, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो किसी जरूरी मीटिंग में है। वहीं दूसरी तरफ योंगताई लीसंग के साथ मैक्स के रेस्टोरेंट में जाता है। मैक्स लीसंग को देखकर कहता है तुम्हें पैसे मिल गए क्या? तो योंगताई उससे पूछने लगता है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो मैक्स बताता है कि इससे 500 मिलियन की जरूरत थी। तभी लीसंग उसकी बात काट देता है। दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। तभी योंगताई लीसंग को एक पेपर देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी कंपनी में काम करो। लीसंग कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर लेने से मना कर देता और कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं करूँगा। तभी योंगताई कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को भी डिनर पे बुलाया है। और वो गेट ओपन करने जैसे ही जाता है तो देखता है वहाँ पर योंगताई के फादर होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लीसंग की फैमिली भी आ जाती। सभी लोग डिनर करने लगते। तभी वहाँ पर योंगताई के फादर लीसंग की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आपका बेटा काफी समझदार है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, किसी को ट्रैप करना उसके लिए आसान बात है। तभी वहाँ पर लीसंग की फादर कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। तभी लीसंग की सिस्टर देखती है योंगताई सेम वैसी हरकत कर रहा होता है जैसे उसके फादर करते। वो बाउल से चिली को हटाते हैं। वो अपने डैड से कहती है योंगताई की भी आदत आपकी तरह है। तभी लीसंग के डैड योंगताई के डैड से कहते हैं कि मुझे पता है आपको बुरा लगता है कि मेरे बेटे की दोस्ती आपके बेटे के साथ है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा आपके बेटे के साथ पैसों के लिए दोस्ती नहीं कर रहा है। तभी लीसंग कहता है कि मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा हूँ। फिर सभी लोग डिनर करते और घर जाते। लीसंग अपनी फैमिली को थैंक्स बोलता है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते। लीसंग अपनी फैमिली से कहता है कि मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। तभी उसकी फैमिली उसे स्केच बुक देती और कहती कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से स्केच शुरू कर दो। लीसंग ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ योंगताई के डैड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि डोशिन कोई चैरिटी नहीं है जो तुम इस तरह की डिसीजन ले रहे हो। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम लीसंग का इतना फेवर क्यों कर रहे? तभी योंगताई कहता है क्योंकि मुझे उससे जलसी होती है। मुझे उससे जलन है क्योंकि उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर, उसके पेरेंट्स दोनों लोग उस पर भरोसा करते। सभी को उस पर भरोसा है। ये बोलकर वो गुस्से में चला जाता है। योंगताई की सिस्टर मदर ये सुन नहीं होती। वो योंगताई के डैड के पास आती और कहती मुझे पता है वो इतना आसान नहीं है, बिना माँ के जीना उसके लिए आसान नहीं है। तभी योंगताई के फादर कहते तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपने बेटे पे फोकस करना चाहिए। तभी योंगताई की स्टेप मदर कहने लगती तुम्हें ये नहीं जानना कि जुनताई के फादर कौन है। उसके हस्बैंड करीब आकर कहते कोई भी आदमी हो, मुझे इस बात में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो भी बाहर चले जाते हैं। फिर सीन दूसरे दिन का दिखाया जाता है। योंगताई का इंटरव्यू लेने उसके घर सभी लोग आते हैं। जूही भी सभी को उलझा कर योंगताई के रूम में चली जाती है। हाइड कैमरे की वजह से उसे लॉक पता चल जाता है। फिर वो लॉक ओपन करती है जहां पर वो योंगताई के बचपन के स्क्रच को देखती है। स्क्रच को देखकर वो हैरान होती है, ये चीजें इसने छुपा के क्यों रखी है। फिर वह और भी फाइल देखने लगती है। फिर उसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये वही 3 लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डोशिन के लिए काम करते हैं और उसके डैड के सस्पेक्टेड होते हैं। फिर लॉकर के अंदर उसे वही बुक दिखती है जो उसने लीसंग को दी होती है। तभी पीछे से योंगताई आ जाता है और उससे पूछने लगता है तुम मेरे लॉकर को कैसे ओपन कर सकती हो। तभी जूही वही बुक लेकर योंगताई के पास जाती है और उससे पूछने लगती ये बुक तुम्हारे पास कैसे आ गई? ये बुक तो मैंने लीसंग को दी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं योजिन ने लीसंग को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाया होता है। वो उसे वही गोल्डन स्पून देती है जो लीसंग का होता है। ये सब वो इसलिए करती है कि स्पून की मालिक की मेमोरी उसके पास आ जाए। फिर हम देखते हैं ओरिजिनल योंगताई उस स्पून से खाने वाला होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जूही लीसंग से पूछने लगती कि ये बुक तुम्हारे पास कैसे आई।
तो लीसंग उससे एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि उसने लीसंग से ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योजिन ओरिजिनल हियोंग ताए को स्पून देकर खाना खाने को बोलती। जैसे ही वो खाना खाने वाला होता है वो उसकी सेल्फी क्लिक करती है तो ओरिजिनल हियोंग ताए उससे कहने लगता है ये सब तुम हियोंग ताए को जलाने के लिए कर रही हो, और वो वहीं पर खाना छोड़कर चला जाता है। हियोंग ताए उससे खाना नहीं खा पाता है। फिर योजिन वो स्पून उठाकर रख लेती और हियोंग ताए के साथ खींची गई फोटो को लीसंग को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग जूही से बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा और मैं भी इस बात का पता लगा रहा हूँ। वो उससे कहता है कि मैं भी इस बारे में जानकारी कर रहा हूँ कि तुम्हारे डैड को कौन मार सकता है। तभी उसके पास योजिन द्वारा भेजी गई फोटो आती, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और भागते हुए योजिन के पास जाता है। तो योजिन उससे कहती है कि लगता तुम्हें आखिरी रूल नहीं पता है स्पून का। तो लीसंग उससे पूछता है तो योजिन उससे बताती है कि अगर हियोंग ताए उससे स्पून से खाना खा लेगा तो सब कुछ उसे याद आ जाएगा कि तुमने उसके साथ धोखा किया है। ये सुनने की बाद लीसंग कहता है कि तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगा। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने डैड के मर्डर के सस्पेक्ट इंसान को देख रही होती, तभी वहाँ पर हियोंग ताए आ जाता है। तो जूही सारा सामान पैक करने लगती है। तो ओरिजिनल हियोंग ताए वहाँ पर हियोंग ताए की फोटो देखकर जूही से कहता है क्या तुम्हारे डैड को इसने मारा है। तो जूही उससे कहती है मुझे इस इंसान पर शक है। इसके बाद ओरिजिनल हियोंग ताए लीसंग के पास जाता है और उसको मारने लगता है। उससे कहता है तुमने जूही के डैड को मारा है। तो लीसंग कहता है कि मैंने जूही के डैड को नहीं मारा है। तभी ओरिजिनल हियोंग ताए उससे कहता है कि अगर तुमने उसके डैड को नहीं मारा है और ये बात सही निकली तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम भी पता लगा रहे हो कि उनको किसने मारा है। वहीं दूसरी तरफ हमें हियोंग ताए के घर का दिखाया जाता है, जहां पर लीसंग की फैमिली अपने रेस्टोरेंट का खाने का सामान उनके घर पर देने आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हियोंग ताए को दिखाया जाता है, उसके पास एक फोन आता है और ये फोन हियोंग ताए के डैड का होता है। फिर हमें हियोंग ताए के डैड का घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लीसंग की फैमिली खाने का सामान लाई होती है। तभी हियोंग ताए के घर पर लीसंग के डैड को वहाँ पर एक आर्टिस्ट बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो रहे होते हैं। आर्ट बॉक्स में लगे पेन के बारे में लीसंग के डैड हियोंग ताए की माँ को बताने लगते हैं। फिर हियोंग ताए की माँ कहती है ये सब लीसंग के डैड ने किया है, उन्होंने खाने का सामान आपके वहाँ से डिलीवर करवाया है, क्योंकि वो आपसे काफी खुश है। वो लोग उनको गिफ्ट भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल हियोंग ताए अपने डैड की कंपनी में जाता है। अब वो लीसंग है तो वो अपने डैड से पूछने लगता है ये पेंटिंग उल्टी क्यों रखी है। ये देखकर हियोंग ताए के डैड काफी शॉक्ड होते और वो उससे कहने लगते हैं हियोंग ताए ने कहा था कि वो सीधी से काफी बोर हो चुका है, इसलिए 10 साल पहले उसने मुझे इसको उल्टा लगाने के लिए बोला था। फिर हियोंग ताए के डैड उससे कहते मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। लीसंग कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सोचने लगता है कि वो इस कंपनी का मालिक है और लीसंग उसके डैड वो स्पून की बातें सोचकर ऐसा फील कर रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है कि वो कितना पागल है, ऐसी बातें सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हियोंग ताए के डैड के प्रोसिक्यूटर उन्हें बताते हैं कि जुनताई जूही से मिल रहा है, तो उसकी सेकंड मीटिंग है। फिर हमें जुनताई का दिखाया जाता है जो जूही से मिलने आता है। तो जूही उससे कहती है कि मैं अपने डैड के मर्डर केस के बारे में आपसे इंटरव्यू चाहती हूँ। फिर जूही अपनी जैकेट हटाती है तो जुनताई उसकी टी शर्ट पे मिस्टर इस्माइल का निशान देखता है। तो जूही उससे कहने लगती है इसको देख कर शॉक क्यों हो रहे, क्योंकि तुम्हारा नाम भी मिस्टर इस्माइल है। ये सुनने की बाद जुनताई गुस्सा होकर जूही के बाल पकड़ते हुए कहता है तुम्हें पता है जिसने भी मुझे मिस्टर इस्माइल कहा है उनके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता है और जुनताई से मारपीट करने लगता है। लीसंग मार खाने लगता है तो जूही टेजर लगाकर उसको बाहर लेकर जाती है। फिर लीसंग जूही के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें ये सारी बात इसलिए बताई थी क्योंकि मुझे उस पर शक था, तुम अकेले ही सब कैसे कर सकती, वो काफी खतरनाक इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हियोंग ताए की स्टेप मॉम कहती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लीसंग की फैमिली से इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर करवाया, आप उनकी मदद क्यों कर रहे, बिना मकसद के आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसंग की फैमिली को दिखाया जाता है जो गिफ्ट देखकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन लीसंग की माँ कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अमीर इंसान गरीबों की बिना कोई मतलब
आपकी मदद नहीं कर सकते, उन्होंने इतने सारे गिफ्ट क्यों दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही, लीसंग और हियोंगताई तीनों लोग प्लान कर रहे थे, जहाँ पर वो जुनताई के बारे में बताते हैं कि यूएस में शूटिंग वाले कांड में जुनताई ही था। फिर नकली हियोंगताई कहता है कि मुझे जुनताई के एक आदमी को ढूंढना है जो सारे काम उसके लिए करता है, वो भी विदेश में था उसके साथ। वहीं दूसरी तरफ यूजिन के फादर पांगजन के साथ एक बाबा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी बेटी कुछ अजीब हरकत कर रही है। तो वहाँ के बाबा उनसे कहने लगती है कि मैंने आत्माओं से बातें करी और मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी 10 साल पहले ही मर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते ओरिजिनल लीसंग मोनकी के साथ एक जगह पर जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है जो जुनताई के लिए पहले काम करता था। लीसंग उससे पूछने लगता है कि जूही के डैड की जिस दिन मौत हुई थी, क्या जुनताई उनके पास गया था। वो आदमी पहले तो बताता नहीं है, फिर लीसंग उसे काफी धमकाता है तो वो कहता है कि वो जुनताई के लिए काम करते थे, लेकिन अब वो उनके लिए काम नहीं करता। मैंने ही जुनताई को बर्नर फोन दिया था और मुझे पता भी चला था कि जुनताई उनसे मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ में जूही का दिखाया जाता है। जूही की कलीग बहुत सारी कैसेट लाती है जो उसके डैड के घर के आसपास की होती है। वो उससे कहती इससे हमें कुछ प्रूफ मिलेगा, तुम उन फुटेज को देखकर पता लगा सकती है कि तुम्हारे घर उस दिन कौन आया था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जुनताई जूही के घर में चोरी से जाता है और वो हियोंगताई की बनाई हुई स्केच को भी अपने साथ और बाकी चीजों को चोरी करने लगता है। तभी वहाँ पर जूही अचानक से आ जाती है तो वो छुप जाता है। वो जूही को एक पत्थर से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर ओरिजिनल हियोंगताई आ जाता है तो जुनताई वहाँ से भाग जाता है। फिर लीसंग उसे बताता है उस आदमी के बारे में जो जुनताई के लिए काम करता और वो उससे कहता है कि इस आदमी ने बताया है कि तुम्हारे डैड से जुनताई मिलने आया था। फिर जूही उसे उन कैसेट के बारे में बताती जो उसके कलीग ने दी होती है। वहीं दूसरी तरफ हियोंगताई के डैड मोनकी से पूछते हैं कि हियोंगताई कहाँ है, तो मोनकी उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि वो जल्दी ऑफिस चले गए, उन्हें कुछ काम था। लेकिन हियोंगताई के डैड सोचने लगते हैं कि वो कल रात से घर नहीं है, आज कल हियोंगताई क्या कर रहा है। फिर हमें जूही के घर का दिखाया जाता है जो सो के उठती है तो देखती है कि उसके घर पे लीसंग खाना बना रहा है। जूही की तबीयत खराब होती है, इसी वजह से लीसंग उसके लिए खाना बनाता है। ब्रेकफास्ट को देखकर जूही काफी खुश होती है, वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने वाली होती है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल हियोंगताई आ जाता है। उन दोनों को साथ देखकर थोड़ा सा जेलस फील करके उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर ओरिजिनल हियोंगताई लीसंग से उसके बारे में पूछने लगता है। वो उससे स्पून के बारे में पूछता है, जिसे सुनने के बाद लीसंग थोड़ा घबरा कर उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर जूही और ओरिजिनल हियोंगताई दोनों लोग सीडी को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर वो फुटेज को देखते हैं तो उन्हें एक जगह पर जुनताई दिखाई देता है। जुनताई को देखकर जूही समझ जाती है कि उस रात जुनताई उनके घर आता है। फिर दोनों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और केस को रीओपन करने के लिए बोलते हैं। जूही पुलिस वाले से कहती है कि मुझे अपने डैड के केस को रीओपन करना है। वहीं दूसरी तरफ में हियोंगताई के डैड को दिखाया जाता है जो अपने प्रोसिक्यूटर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम सोच रहे हो तुम बच जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये केस रीओपन नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जुनताई फोन पर हियोंगताई को मारने के लिए बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर गेट पर हियोंगताई के डैड आते हैं और उनके हाथ में एक पैकेट होता है। फिर हमें जूही दिखाई जाती जो अपने कलीग के साथ लंच कर रही होती एक कैफे में। तभी वहाँ पर वही ओल्ड लेडी आती है और उसके हाथ में बैग होता है। जूही जैसे ही उस बैग को देखती वो समझ जाती है कि वो उसका बैग है। वो उस ओल्ड लेडी का पीछा करने लगती है तो लेडी भागने लगती है और ये वही ओल्ड लेडी है जैसा पिछले एपिसोड में हमने बताया था। ये लेडी अपना गोल्डन स्पून ढूंढ रही है और इसे ये बैग यूजिन ने दिया था। फिर वो ओल्ड लेडी कहीं भागते भागते चली जाती है और जूही उसे नहीं ढूंढ पाती। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड पियानो की बातें कर रहे होते कि उसने हियोंगताई के बर्थडे पर कितना अच्छा पियानो बजाया था। आज तक की लीसंग ने कभी पियानो नहीं सीखा है। ये सुनने के बाद लीसंग को सारी स्पून वाली बातें याद आने लगती हैं। बुक में लिखी बातों को पढ़ने के बाद ओरिजिनल हियोंगताई को लगने लगता है कि लीसंग ने उसके साथ धोखा किया, इसीलिए वो हियोंगताई के ऑफिस में जाता है और वो उसे
बुक में सारे स्क्रैच को दिखाकर कहता है कि तुमने ये क्या किया और तुम्हारे पास भी एक गोल्डन स्पून है। वहीं योजिन और जूही दोनों लोग योंगताई के ऑफिस के बाहर ये सारी बातें सुन नहीं होती। फिर दोनों लोग अंदर जाती हैं, जहाँ पर योजिन कहने लगती कि मेरे पास भी एक गोल्डन स्पून है क्योंकि मेरे डैड ने बनवाया था। इसका मतलब तुम काफी योंगताई से जलते हो क्योंकि वो अमीर है और तुम अमीर नहीं बन सकते हो। जिसकी बातें सुनने के बाद लीसंग थोड़ा एम्बेरस फील करता है और वो सोचता है कि वो सच में किताब की बातों में आकर काफी अजीब बातें कर गया है। लीसंग ये सुनने के बाद काफी शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर ओरिजिनल लीसंग सोचने लगता है कि उसने किताब में सब ऐसा क्यों लिखा। वो काफी परेशान हो रहा होता। तभी जूही के पास एक नोटिफिकेशन आती और वो लीसंग को दिखाती, जहाँ पर न्यूज में खबर आती कि जुनताई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये खबर सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मीडिया में खबर चलने लगती और जूही भी ये न्यूज देखती है कि जुनताई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें योंगताई दिखाया जाता है जो काफी एम्बेरस फील करके जा रहा होता है उसी गली में। तभी उसके पास मैजिक बॉल आती है जिसे वो देखने लगता और ये मैजिक बॉल उसी तरह आती जैसे लीसंग के पास आई होती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जुनताई अपना जुर्म कबूल कर लेता और मीडिया उससे सवाल कर रही होती लेकिन जुनताई कुछ नहीं बोलता है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग को देखते हैं जो जूही के पास जाता और उससे कहता है कि देखा मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है, अब हम दोनों दोस्त रह सकते हैं क्या। तो जुनताई भी कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर शक था इसलिए मुझे माफ कर दो, हम दोनों अब अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें ओरिजिनल योंगताई दिखाया जाता है जिसके पास वही गोल्डन स्पून होता है और वो कुछ फ्लैशबैक सोच रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि टनल के पास उसे ओल्ड लेडी मिलती है और वो उससे वो गोल्डन स्पून ले लेता है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि 3 बार खाना खाने के बाद तुम्हारे पैंट स्विच हो जाएंगे। ओल्ड लेडी और बुक से मिलती सारी बातें देखने के बाद योंगताई को समझ में आ जाता है कि वो असली योंगताई है और लीसंग ने उसके साथ यही किया है। वो सारे अपने साथ हुए इंसिडेंट को सोचने के बाद समझ जाता है कि लीसंग ने उसके पैंट्स को स्विच किया स्पून के जरिए। इसके बाद असली योंगताई लीसंग के घर में डिलीवरी करने जाता है। वो फूड की डिलीवरी करने के बाद उनकी मेट से कहता है कि वो काफी भूखा है, उसे कुछ खाने को मिल सकता है क्या। वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं ओरिजिनल योंगताई को खाना दिया जाता और वो वही गोल्डन स्पून के साथ खाना खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मीटिंग का दिखाया जाता है जहां पर हमें ओरिजिनल लीसंग दिखाया जाता है। डोशिन ग्रुप में फिजिकल डिवीजन की वजह से कुछ परेशानियां आ रही होती जिस वजह से लीसंग सभी को सारी बातें समझाता है। उसके डैड भी सारी बातें सुन रहे होते हैं। ओरिजिनल लीसंग की बातें सुनने के बाद योंगताई के डैड उसको अपने ऑफिस में बुलाते और उससे कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो। तो लीसंग उनसे कहता है जितने भी जुनताई की शेयर हैं मैं चाहता हूँ कि जुनताई के सारे शेयर आप मेरे नाम कर दें और उन शेयर को मिलाकर फिजिकल डिवीजन की वजह से मैं डोशिन ग्रुप को फायदा पहुँचा सकता हूँ। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम ये क्यों करना चाहते, मुझे इसका कोई रीजन दो। तो लीसंग उनसे कहता है ये सब जुनताई की वजह से हो रहा है, शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहे हैं क्योंकि जुनताई ने मर्डर किया है और आपको मेरे नाम शेयर इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ और इससे बड़ा रीजन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। फिर लीसंग उनसे कहता है अगर जुनताई वाला काम मैं करता तो आप क्या करते। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है तुम मर्डर नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। फिर लीसंग बाहर आता और सोचने लगता है कि जब मैंने मर्डर नहीं किया ये बात डैड को पता थी तो फिर वो इस केस को इतना बढ़ा क्यों रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही दिखाई जाती है जो सारी बातों से काफी परेशान होकर ड्रिंक कर रही होती है अपनी दोस्त के साथ और वो ओरिजिनल लीसंग की बातों को सोच रही होती। उसने ड्रिंक बहुत ज्यादा कर ली होती, इसी वजह से उसे चारों तरफ ओरिजिनल लीसंग दिखाई दे रहा होता है। जूही को समझ में नहीं आ रहा होता है कि योंगताई लीसंग की तरह बातें क्यों करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें योजिन के फादर का दिखाया जाता है जो योजिन के रूम में जाते हैं। योजिन के फादर तांत्रिक की बातों को सीरियस लेकर उसके रूम को तलाशने लगते हैं। तभी उनको वहां पर जंगनारा और उसके डैड की फोटो मिलती है। वो फोटो देख रहे होते तभी वहाँ पर योजिन आ जाती है तो उसके डैड फोटो को छुपा लेते और बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वो जंगनारा के डैड की फोटो
फोटो को देखकर जंगनारा के डैड का पता लगाने के लिए बोलते। वहीं दूसरी तरफ हमें ओरिजिनल हियोंग ताई दिखाया जाता है जो लीसंग के ऑफिस में आता और उससे कहता है मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया उस बेकार सी बुक की वजह से। फिर ओरिजिनल हियोंग ताई लीसंग से कहता है कि मैं एक वेबटून बना रहा हूँ जिसमें मैंने अपने आप को हियोंग ताई बनाया और तुम्हें लीसंग बनाया है। ओरिजिनल हियोंग ताई की बातें सुनने के बाद लीसंग काफी पैनिक हो जाता है। ये सारी बातें हियोंग ताई देख रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। फिर ओरिजिनल हियोंग ताई उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। लीसंग काफी परेशान होता है हियोंग ताई की बातों से। लीसंग काफी परेशान होकर चर्च में आकर बैठ जाता है। तभी उसे आहट होने लगती है चर्च में, तो वो काफी डर जाता है। तभी वो पीछे देखता है। पीछे देखने के बाद वो काफी सहम जाता है क्योंकि जूही काफी नशे में होती और वो अजीब सी हरकतें कर रही होती है। लीसंग जूही से कहता है मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। जूही काफी नशे में होती, वो अजीब सी हरकत करने लगती है। वो गटर से जाकर सारी चीजों को बिगेरने लगती है। फिर ओरिजिनल लीसंग जूही को घर पर लेकर जाता है तो जूही लीसंग से कहने लगती जब मैंने पहली बार लीसंग को देखा तभी मैं उससे प्यार करने लेकिन मैंने 10 सालों में देखा कि उसका बिहेवियर काफी अजीब हो रहा है, इसीलिए मैं उसके करीब नहीं जा सकती हूँ। वो पहले जैसा लीसंग नहीं रहा है। ये सारी बातें लीसंग समझ जाता है कि वो उसकी तरह बिहेव नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते लीसंग अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी मेट बताती कि लीसंग ने कल मुझसे खाना मांगा था। ये सुनने के बाद ओरिजिनल लीसंग सभी मेट से कहता है कि अब कोई दोबारा उसे खाना नहीं देगा। लीसंग समझ जाता है कि ओरिजिनल हियोंग ताई के पास गोल्डन स्पून आ चुका है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग जूही से मिलने जाता है और उसे कल रात के लिए टीज करते हुए कहता है कि लीसंग काफी बुरा है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। जूही ये बातें सुनने के बाद गुस्सा हो जाती और वहाँ से जाने लगती है। जूही उससे कहती कि मैंने नशे में कुछ भी बोल दिया लेकिन मैं लीसंग के साथ खुश हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती। तभी लीसंग उसके पीछे आता है। लीसंग जूही से कहते हैं तुम खुश होने का नाटक करी लेकिन तुम खुश नहीं हो। ये बातें सुनने के बाद जूही सोचने लगती ये बात तो लीसंग करता है, ऐसी बातें तो सिर्फ लीसंग ही कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ओरिजिनल हियोंग ताई अपने घर आता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई खाने का सामान नहीं देता है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल हियोंग ताई की मॉम आती है और वो हियोंग ताई से जली होती है जुनताई की वजह से। तो हियोंग ताई की माँ उसके लिए खाना लाती और कहती ये मैं तुम्हारी वजह से करी। जहाँ पर हम देखते ओरिजिनल हियोंग ताई दूसरी बार भी गोल्डन स्पून से खाना खा लेता है। तभी हियोंग ताई के डैड आ जाते हैं तो हियोंग ताई की स्टेप मॉम उनके पास जाती और उनसे कहती है कि जुनताई का भविष्य तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें इस बात पे गौर करना चाहिए कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ओरिजिनल लीसंग अपने घर आता है और अपनी मॉम से कहता है क्या घर पर लीसंग है। तो उसकी मॉम कहती वो अभी थोड़ी देर में आता है। तो लीसंग उनसे खाने के लिए कहता है। फिर उसकी मॉम उनके लिए नूडल्स बनाने लगती है तो लीसंग चोरी से अपने रूम में चला जाता है। वो रूम के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है। फिर नूडल्स खाने लगता है। तभी वहाँ पर हियोंग ताई आ जाता है। ओरिजिनल हियोंग ताई लीसंग को देखने लगता है। फिर लीसंग उससे कहता है कि जैसे मैंने आज तुम्हारे घर में डिनर किया है मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे घर आकर मेरे साथ खाना खाओ। ये सुनने के बाद ओरिजिनल हियोंग ताई काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जूही ऑफिस में होती तभी उसकी कलीग का फोन आता और वो बताती कि मैंने तुम्हारा बैग ढूंढ लिया है। फिर जूही एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो लोग बैग ओपन करते हैं। ओल्ड लेडी से पूछने लगते हैं कि इसमें पैसे नहीं है, इसमें 500 मिलियन पैसे थे। तो वो ओल्ड लेडी कहती वो पैसे मैंने खर्च कर दिए। जूही उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती है। तो वो ओल्ड लेडी कहती तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि मेरे पास गोल्डन स्पून नहीं है। जूही गोल्डन स्पून सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये सारी बातें सभी लोग कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ओरिजिनल लीसंग के घर पर। ओरिजिनल हियोंग ताई आता है जहाँ पर लीसंग उससे खाने के लिए बोलता है। ओरिजिनल हियोंग ताई खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपने पास से गोल्डन स्पून निकालता है तो लीसंग उससे कहता है कि ये तीसरी बार है, अगर तुमने खाना खा लिया और उसके बाद भी कुछ ना बदला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि तुम ये सारी बातों पे यकीन कर रहे। फिर ओरिजिनल हियोंग ताई कुछ नहीं बोलता और खाना खाने वाला होता है लेकिन उसे अपनी फैमिली की मेमोरीज याद आने लगती जो उसने
अच्छे दिन उनके साथ बिताए होते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लीसंग जब घर जाता है तो वो गोल्डन स्पून से दूसरा स्पून स्विच कर देता है। ये काम उसने उसी दिन किया होता है जिस दिन वो लीसंग के घर गया होता है। फिर हमें ओरिजिनल ह्योंग ताई दिखाया जाता है जो खाना खाने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता है। ये बोलकर वो जाने लगता है तो लीसंग उसे पीटते हुए कहता है क्योंकि तुम्हें पता है कुछ भी नहीं बदलेगा, ये सब तुम्हारी ऐसी ही कहानियां। तभी ओरिजिनल ह्योंग ताई कहते हुए कि वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी फैमिली को कभी भी नहीं बदलना चाहेगा। मेरे लिए पैसों से ज्यादा मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। ये सुनने के बाद ओरिजिनल लीसंग कुछ नहीं बोल पाता और वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। ह्योंग ताई की बातों से लीसंग काफी इमोशनल होकर बार में ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर यूजिन आती है तो लीसंग कहता है कि मैं हार गया हूँ, मैंने पैसों के लिए अपने पेरेंट्स को बदल दिया है, लेकिन ह्योंग ताई इस बार जीत चुका है क्योंकि उसके लिए पैसों से ज्यादा उसके पेरेंट्स हैं। यूजिन उसको फिर से समझाने लगती है तो लीसंग काफी इमोशनल होकर उसे किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो लीसंग यूजिन के घर भी पहुंच जाता है। लीसंग यूजिन के करीब जाने लगता है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि वो कुछ गलत कर रहा है और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। लीसंग के वहाँ से जाने के बाद यूजिन गुस्से में आकर कहती है कि इसका हर जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। फिर हम देखते हैं लीसंग जूही के घर जाता है और इमोशनल होकर गले लगा लेता है तो जूही उससे कहने लगती, मुझे सच बताओ क्या तुम ही लीसंग हो? मैं इस बात से काफी परेशान हूँ। फिर ओरिजिनल लीसंग उससे कहता है कि मैं ह्योंग ताई, मैं लीसंग नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं लीसंग और ह्योंग ताई का बर्थडे आ चुका होता है। ह्योंग ताई की बर्थडे की तैयारी हो रही होती है और वो मोनकी से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मेड आकर बताती है कि लीसंग आया है। ये सुनते ही ओरिजिनल लीसंग को ओल्ड लेडी की बातें याद आ जाती कि दोनों लोग अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को बर्थडे वाले दिन नहीं देख सकते हैं वरना वो पहले जैसे हो जाएंगे। फिर लीसंग ह्योंग ताई को जाकर रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर ह्योंग ताई के डैड आ जाते हैं और वो ओरिजिनल ह्योंग ताई को देखने के बाद भी लीसंग को ही ह्योंग ताई बोल रहे होते। ये सुनने के बाद लीसंग सोचता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, इन्होंने ओरिजिनल ह्योंग ताई को देख लिया है लेकिन वो अभी भी मुझे ह्योंग ताई ही मान रहे, मतलब कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल लीसंग के डैड आ जाते हैं और वो डिलीवरी बैग लीसंग को देते हुए उसका नाम लेते हैं, जहाँ पर ओरिजिनल लीसंग काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसके डैड उसका ही नाम लेते हैं। लीसंग और ह्योंग ताई दोनों लोग करीब खड़े होते। लीसंग के डैड दोनों के पास आते हुए उन्हें बैग देने लगते हैं, जहाँ पर वो लीसंग बोल रहे होते और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।